आज हम जम्मू यूनिवर्सिटी के फॉर्म जूट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम पहले तो इसका नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। ये आ गया नोटिफिकेशन। इसमें आपको यूजी प्रोग्राम्स के बारे में यूजी पीजी स्लैश बीए, बीएलएलबी, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, बीकॉम। उसके बाद इसकी आ जाते हैं लास्ट डेट इसका 22/9/2021 और लेट फीस के साथ इसकी लास्ट डेट है 24/9। उसके बाद फोटोग्राफ इसमें 100 KB का लेस देन 100 KB होना चाहिए, साइन भी 100 KB होना ही चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, इसमें सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्लस आप मार्कशीट आल कर सकते हो। वैसे जो 12th के स्टूडेंट हैं उसको सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद एक लॉटरी से एक एफिडेविट बनाना है जिसका एनेक्सर ए वो लॉटरी से आपको एफिडेविट बन जाएगा, वो आपने अपलोड करना। उसके बाद पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट हमें इसकी करनी है, जर्नल वालों की 850 है, प्लस एसटी वालों के लिए, कैटेगरी वालों का एसटी और एससी वालों के लिए 730 है। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना है। सेल्फ फाइनेंस का फीस नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं होगी। उसके बाद ये आ गया आपका एनेक्सर जो आपने एफिडेविट पे प्रिंट करवाना है। ये आपको वेबसाइट से मिलेगा, जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जूट जम्मू यूनिवर्सिटी जो है। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसका रजिस्ट्रेशन कॉलम आ गया, ये रजिस्टर करना है। इसमें पहले आप हम फॉर एग्जांपल के कोई भी नाम हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई नाम ऐड कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दिया मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए, आप तो करेक्ट ही डालोगे। उसके बाद ये डाल दिया, एयर डाल दिया। अब उसके बाद जेंडर डाल देते हैं, मेल जो भी है। उसके बाद ये ऐसी फॉर एग्जांपल के लिए कुछ नाम मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद ईमेल जो आपके फ़ोन में वही डालना जो चल रही होगी, क्योंकि कभी अपडेट आता है ना इसमें। तो अच्छा, जैसे मैं ये अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड आपने ऐसे रखना है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में रखना है, उसके बाद कुछ स्मॉल में, उसके बाद @ उसके बाद डिजिट रख देना है। तो उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपके पास चल रहा है उस पर एक OTP आता है, वो एंटर करना पड़ेगा, इसलिए वही चलता वाला फ़ोन नंबर देना। उसके बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, एक बार वो डाल लेते हैं, गलत हो गया पासवर्ड डाल लेते हैं हम। ये आगे कंफर्म हो गया, साइन अप। ये आप अपनी डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए, ये दोबारा एडिट नहीं होंगी, ये एडिटेबल नहीं है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें आप ये बता रहा है कि आपका OTP हमने सेंड कर दिया है, SMS में, ईमेल पे भी आ जाता है, फ़ोन नंबर पे। तो आप ईमेल में आप चेक करके बताता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ईमेल पे तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये फ़ोन नंबर पे आया है। तो हम अब चले जाते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है जो हमने रजिस्ट्रेशन में दिया था, प्लस अपना जो OTP आया अभी हमें फ़ोन नंबर पे, वो हमने इसमें एंटर करना है। ईमेल ID डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद आपने जब OTP डाल लोगे उसके बाद आपने सबमिट करना है OTP। ये आ गया OTP, ये जो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन के लिए आपको ईमेल ID जो आपने इंटर की थी पीछे, उसके बाद प्लस जो आपने पासवर्ड रखा था, ईमेल का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड मत लगाना, जो आपने वेबसाइट पे रखा था वही पासवर्ड इंटर करना है इसमें। जैसे ये मैंने डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड हम इंटर कर लेते हैं वही वाला, उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद हमने जाना है एप्लीकेशन फॉर्म्स में, उसमें क्या करना है, ये सिलेक्ट योर प्रोग्राम, उसके बाद ऐड करना है आई हैव एग्री, रीड जो भी है एग्री। तो उसके बाद हमने जाना है अपलोड पे। इधर फर्स्ट वाले कॉलम नहीं, राइट साइड में जो कॉलम है उस पर टास्क बार में जो है लेफ़्ट वाली साइड, राइट वाली साइड, लेफ्ट में राइट साइड, उस पर जाना है क्लिक करके। उसके बाद आएगा, अगर राइट पे जाओगे तो वो तो होगा नहीं। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी, कैटेगरी इसमें SC ST जनरल और ये SD डाल दे। उसके बाद फिजिकल चैलेंज नो, ये तो जो होगा वो है। उसके बाद ये आगे नेशनलिटी इंडिया आगे, उसके बाद सब कास्ट डालनी है। उसके बाद AWS कैटेगरी है तो, नहीं तो नो करना। उसके बाद अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यस भी कर सकते हो, नो। अगर यस सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये है कि अगर बाई चांस आपको आपका नाम नहीं आता मेरिट लिस्ट में तभी आपने डालना है। उसके बाद इनको नो 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 नो, ये आपका अगर पहाड़ी स्पीकिंग है तो इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद ये बता रहा है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैज़ बिन क्लियर्ड, कहाँ से आपने 12th क्लियर किया, जो भी आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम पास किया। जैसे जम्मू से किया तो जम्मू लिख दो। उसके बाद एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड एरिया का, वो तो गूगल से भी मिल जाता है,
पोस्ट ऑफिस का सर्च करके आप निकल सकते हो। उसके बाद ये पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर गार्डियन का नंबर है तो डालो, वरना रहने दो। उसके बाद कंटिन्यू, सेव एज़ कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना है। 4.5 3.5 और 100 KB से लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलेगा। फ़ोन से भी कर सकते हो आप, वेबसाइट भी एक ऑनलाइन होता है रिड्यूस करने वाले, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने अपलोड कर दिए फ़ोटोग्राफ और साइन। एग्जांपल के लिए मैंने दोनों फ़ोटोग्राफी की है, साइन नहीं किया, ऐसे साइन नहीं था। उसके बाद आगे हम 10th आपने कौन से बोर्ड से किया, स्टेट बोर्ड से किया, CBSE से, जो भी आपने मेंशन करा। उसके पास पासिंग ईयर, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद जो आपको ग्रेड मिला है फर्स्ट सेकंड या थर्ड। उसके बाद आपका मार्क्स 500 में से आपको जितने 200 आए, 250 आए, 300 जो भी एंटर करने हैं। उसके बाद आपने 12th का भी सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद ये 12th का स्कूल का नाम सभी सेम इंटर करना है। उसके बाद आपको जैसे अब ये जो आप डिवीज़न ग्रेड ये आपने छोड़ना नहीं, इसमें इंटर कर देना। जैसे सेकंड है फर्स्ट है ये आप लिख सकते हो, और इसमें लिखना ज़रूरी है। जैसे कुछ भी फर्स्ट डाल दो, सेकंड डाल दो, डालना ज़रूरी है, आप देख लेना मार्क्स के हिसाब से। तो ये हो गया सेव एज़ कंटिन्यू। अब ये बता रहा है एलिजिबल है, क्योंकि मैंने मार्क्स कम डाले थे 12th में। अब इसको मैं 250 कर देता हूँ, सेम जो जैसे 10th के उसी के हिसाब से मैं 250 इसको कर देता हूँ। करने के बाद कंटिन्यू, अब हो गया, एग्री हो गया। उसके बाद ये मार्कशीट डालनी है, 12th की मार्कशीट ST। उसके बाद अगर ओरिजिनल डालनी है तो ओरिजिनल, अगर स्कैन करके डाल रहे हो ओरिजिनल तो सेल्फ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रोविजनल मतलब आप डुप्लीकेट मतलब जो आप कॉपी डाले फोटो कॉपी, फिर आपको टेस्ट करना है सेल्फ टेस्ट। उसके बाद एनेक्सर ये हो गया, वो जो एफिडेविट डालना है आपने। उसके बाद कंटिन्यू करना है, सेव एज़ कंटिन्यू। उसके बाद ये कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे BCom वगैरह, ये जो कोर्सेज आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपका पेमेंट मैं बता देता हूँ, इसमें आप डेबिट कार्ड करना सिलेक्ट, उसके बाद आपको ऑनलाइन करना, उसके बाद नीचे कंटिन्यू। अब ये जो 750 प्लस वो सेल्फ फाइनेंस वाली जो आ गई सीट्स, वो भी आ गई हमारी। अब इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आता, जब आप कर लेते हो पेमेंट वगैरह जो भी है आपका, सिर्फ कैंसिल का ऑप्शन आता है, आप फॉर्म कैंसिल कर सकते हो। अभी मैं पेमेंट बता देता हूँ आपका ऑनलाइन। उसके बाद ये 29